कि क्या वैल्यू होगी। यस, तो देखो पहला आप देखो 13π/12 किस में पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है 10π + π/12। 13 मतलब क्या होगा पाई में 12 π/12 का प्लस है, मीनिंग ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। पाई मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा यानी थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड में 10 क्या होता है प्लस होता है। पहला ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है। और बताया कि जब पाई रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा, 10 हमेशा 10 होता है। तो यानी कि ये वैल्यू जो है किसके इक्वल हो गई 10 ऑफ π/12 के इक्वल हो गया, यानी कि 13π/12 इक्वल टू 10π/12। ओके, अब हमें π/12 को कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10π/3 माइनस π/4। π/3 में से π/4 को माइनस करेंगे तो π/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 10a-b वाला फार्मूला लगाइए। तो 10a-b क्या होता है 10a-b दैट इज इक्वल टू 10a-10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b। क्या होता है 10a-b 10a-10b अपॉन 1 + 10a-10b। इस वाले आइडेंटिटी का आप यूज करिए तो ये आ जाएगा आपका 10 a के जगह पर π/3 रखो आप, तो π/3 माइनस 10 π/4 अपॉन 1 + 10 π/3 इंटू 10 π/4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ a के जगह पे π/3 रखोगे, अब b के जगह पे π/4, और 10 π/3 की वैल्यू होती है 10 π/3। पाई मतलब आप जानो, जो बच्चे बाद में आए हैं, पाई मीन्स अपने को दिमाग में रखेंगे 180 डिग्री। पाई मीन्स 180 डिग्री, तो पाई यानी 180 10 60 डिग्री। 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो और π/4 मतलब 10 45 डिग्री हो जाएगा, तो 10 45 क्या होता है 1 होता है। ऐसे नीचे करेंगे 1 + ये हो जाएगा √3 इंटू 1, तो मीनिंग आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो आप, तो आपका आ जाएगा 3 - 1 अपॉन, रेशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो मीनिंग 2 से कैंसिल भी कर सकते हो आप, तो ये जाएगा 2 - √3, 2 - √3। ठीक, तो ये लगाने का मेथड था। फिर से देख लो, 10 पहला है, हम देखेंगे कि π/3 किस में पड़ेगा, तो आपको पता चला कि 13π/3 हमारा किस में पड़ गया है, 13π/12 किस में पड़ा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है प्लस, तो इसको हम लिखा π/प्लस, तो प्लस हो जाएगा 10π/12, और π/12 क्या होगा π/3 - π/4। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है 10a-b का 10a-10b अपॉन 1 + 10ab, फार्मूले से रख दिए। पाई मीन्स जो बच्चे नए हैं उसके लिए पाई मीन्स 180 डिग्री जाना, यानी कि ये 10 π 60 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो 45 डिग्री, और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके थे। ऐसे ही एक अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले क्वेश्चन कैसे लगाना है। एक बार फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 है sin x + y अपॉन sin ऑफ x - y इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है tan x
प्लस tan ऑफ वाई अपॉन tan एक्स माइनस tan ऑफ वाई है। ये आपको प्रूव करना है ना। तो इसका आप LHS ले लीजिए। इसका आपने LHS ले लिया तो आपका आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। और साइन एक्स प्लस वाई आपको फार्मूला कल से बता रहे हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ वाई अपॉन नीचे हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ वाई। ये आपका बन जाएगा। आपने क्या लगा दिया फार्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई। बार बार करें, जितने बार आप फार्मूला यूज करेंगे एनी आइडेंटिटी उतने बार आपको समझ में आएगा। अब देखो लाना इधर क्या है, tan एक्स tan वाई है ना। अगर हमने cos एक्स cos वाई में पूरे से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होता है। हमने क्या किया, cos एक्स cos वाई से पूरे में डिवाइड कर दिया, मीनिंग साइन एक्स cos वाई अपॉन हमने cos एक्स cos वाई से डिवाइड कर दिया ऐसे, प्लस यहाँ पे है cos एक्स cos वाई अपॉन cos एक्स cos वाई से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे नीचे भी जब हम ऊपर डिवाइड किए हैं तो नीचे भी डिवाइड करना होगा। तो साइन एक्स cos वाई अपॉन cos एक्स cos वाई माइनस cos एक्स साइन वाई अपॉन cos एक्स cos वाई से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए एक cos वाई को कैंसिल कर देगा, बचेगा एक tan एक्स बचेगा। ऊपर क्या है, tan ऑफ एक्स बचा, प्लस दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे cos वाई, यहाँ पे कौन सा गायब होगा, cos एक्स गायब हो जाएगा। तो देखिए साइन वाई अपन cos वाई क्या होगा, tan ऑफ वाई हो गया। ऐसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ कौन सा गायब हुआ, cos वाई गायब होगा, यहाँ tan एक्स आ जाएगा फिर, और माइनस यहाँ पे tan ऑफ वाई आ गया। ये आपका RHS है, समझे। तो ये लगाने के मेथड है, मतलब क्या है कि आइडेंटिटी याद रखा और फिर cos एक्स cos वाई से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लग गए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इनको बार बार लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन का लगाने का पैटर्न है। अगला एग्जाम्पल 14 है, देखो एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14 देखिए, ये भी है, आपको प्रूव करना है tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan ऑफ x। ये आपको प्रूव करना है, समझे। तो इसमें आप ले लीजिए, क्योंकि 3x की बात चल रही है तो हम tan 3x लिख ले। tan 3x इसको tan 3x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आपको आता है। tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x। अब इसको वही tan a प्लस बी वाले फार्मूले से तोड़िए तो क्या होगा, tan 2x, ठीक है, और प्लस tan ऑफ x आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x आ जाएगा, और दैट इज tan ऑफ 3x है। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan ऑफ 3x इंटू 1 माइनस tan ऑफ
2x इंटू टेन एक्स हो जाएगा, दैट इज टेन ऑफ 2x प्लस टेन एक्स हो गया। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टेन 3x माइनस टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन ऑफ x इज इक्वल टू टेन 2x प्लस टेन ऑफ x आ जाएगा। अब इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर जो आपको लाना है, तो यहाँ से आ जाएगा टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन ऑफ x इज इक्वल टू टेन 3x इंटू टेन 2x और टेन ऑफ x, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझे? मतलब इसको कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को पैटर्न पे, पहले हम जानते हैं टेन 3x को लिख सकते हैं टेन 2x प्लस x और टेन a प्लस b वाला फार्मूला आप लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, समझे? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15। तो सब एग्जाम्पल मैं इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और ये लगाइए भी। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 15 है, प्रूव करना है, यस प्रूव करना है आपको cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। एग्जाम्पल 15 प्रूव करना है cos x प्लस पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos x। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लो। cos x प्लस पाई बाई 4 और cos x माइनस डी। तो ये कल हमने देखिए कल एक फार्मूला दिया था, याद करिए, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d। क्या था cos c प्लस d? याद करो, 2 cos c प्लस d अपान 2 और cos c माइनस डी अपान 2। यानी कि जो टर्म आपके प्लस में हैं वो किस में टूट जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन में टूट जाते हैं। समझे? जो प्लस में होते हैं किस में टूट गए? मल्टीप्लिकेशन में टूट जाते हैं, वो आपके मल्टीप्लिकेशन में टूट गए। ठीक है, तो मीनिंग आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको करिए, इसको मान लीजिए c, इसको d, तो आपका क्या हो जाएगा? यस, तो LHS को लेके हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस x प्लस पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा, अपान क्या होगा? 2 आ जाएगा। और दूसरे में आ जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 प्लस x अपान कितना हो गया? 2 आ गया। तो दैट इज 2 cos पाई बाई 4 मिलकर पाई बाई 2 और x कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो गया। और ये यहाँ x जो है रहेगा, पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा cos पाई बाई x बचा आपका 2x बटे x। ठीक है, और cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 डिग्री क्या होती है? 1 अपान स्क्वायर रूट 2 इंटू cos x। तो ये आप कर सकते हैं, तो कितना हो गया? स्क्वायर रूट 2 cos x। ये आपका RHS है। तो आइडेंटिटी यूज करना प्रॉपर, जैसे आइडेंटिटी या फार्मूला क्या होता है? एक रिंच की तरह है कि रिंच जो है जैसे एक मैकेनिक होता है, वो रिंच को क्या है, जितना प्रैक्टिस करता है उतने अच्छे से वो क्या है, किस नट पे कौन सा रिंच लगेगा वो यूज कर सकता है। तो ऐसे ही आइडेंटिटी या फार्मूले जो हैं
जितना आप यूज करोगे वो आपको प्रॉपर गेस करेगा कि कौन सा आइडेंटिटी कहाँ हमारा यूज होगा, समझे। तो ये सब प्रैक्टिस पे है, ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको याद भी होगा और कहाँ यूज होना है ये भी आपको समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैथ में प्रैक्टिस। एग्जाम्पल 16, ऐसे सेम एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये भी C+D के फार्मूले पे है, खुद करिएगा। 17 मैं एक करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 देखो। एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17 है आपका, देखो ये है साइन ऑफ 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन ऑफ x अपान cos 5x माइनस cos x इक्वल टू दिखाना है आपको tan x। इसको क्या प्रूव करना है? tan x। ये आपको क्वेश्चन प्रूव का है, ठीक, प्रूव इट। तो हाँ, आप LHS इसका ले लीजिए। LHS ये है आपका साइन ऑफ 5x 2 साइन 3x प्लस साइन ऑफ x अपॉन cos 5x और माइनस cos ऑफ x। अब देखो यहाँ पे देखिए, हमें आपको tan में आना है आंसर, और आप जानते हैं प्लस में है और प्लस को क्या कर रहा है, C+D वाला फार्मूला मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी फैक्टर में चेंज कर रहा है। तो हमें यहाँ C+D का फार्मूला ही गेस करना है। तो पहले हम इसको दो टर्म में, क्योंकि 3 टर्म है लेकिन 2 है साइन, इसको दो टर्म में हम तोड़ सकते हैं। तो एक को लिख सकते हैं साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x माइनस, इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x अपॉन ये आपका cos 5x है और माइनस cos x है। अब इसमें हम C और D वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहला साइन C माइनस C क्या होता है, 2cx, यानी कि 2 cos C प्लस D बाई 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर C माइनस D का फार्मूला है, तो यानी कि 2 cos C प्लस D बाई 2 यानी कि 3x प्लस x अपॉन 2 एंड साइन 3x माइनस x अपॉन 2। ऊपर फार्मूला बन गया और नीचे क्या बनेगा, cos का है तो एस एस माइनस में है तो एस एस में हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 यानी कि 5x प्लस x अपॉन 2 और साइन 5x माइनस x अपॉन 2। देखिए जब cos C माइनस cos D होता तो माइनस पहले लगता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा क्या, 2 cos 4D 4x और साइन आपका x आ जाएगा, ऐसे माइनस 2 cos 2x और साइन ऑफ x अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस 2 साइन कितना आ जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा इंटू साइन 2x, यहाँ क्या बचेगा, साइन 5 में से 4 जाएगा 2x बचेगा ना, इंटू साइन 2x, ठीक है।
है माइनस आपका है और ये 2 है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 साइन x कॉमन है, तो 2 साइन x आपने क्या किया, कॉमन कर दिया, तो बचेगा क्या, cos ऑफ 4x माइनस cos 2x बचा, और नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 3x, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x cos ऑफ x, तो 2 साइन x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ऊपर फिर c प्लस डी का फार्मूला कास वाले में आपका लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x अपान 2 और साइन माइनस पहले आ जाएगा और साइन 4x माइनस 2x अपान 2 और नीचे आ जाएगा ऐसे ही 2 साइन 3x और माइनस, तो माइनस फिर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा साइन 3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन, और यहाँ पे cos x बचा है, ठीक है नीचे, तो यहाँ पे साइन ऑफ 3x आ गया इंटू साइन x आ गया अपान साइन 3x इंटू cos x, ठीक है साइन 3x भी कैंसिल और साइन अपान cos क्या बनता है tan x आ गया, यही आपका क्या है RHS। तो एक क्वेश्चन था। फिर से एक बार देख लो सब लोग, ताकि इस c प्लस डी का आइडेंटिटी आपको समझ में आ जाए। तो आपका था साइन 5x और a आपको 2 साइन 3x और साइन x, तो हमने इसको पहले क्या लिखा 2x को 2 पार्ट में साइन 3x में ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ पे साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, कल हमने याद कराने को बताया था ना, c माइनस यस क्या होता है cs, ओके। ऐसे इधर भी माइनस कॉमन लें तो सी साइन 3x माइनस साइन x, तो ऐसे हो जाएगा माइनस 2 cos 3x प्लस 5x अपान 2 और साइन 3x माइनस x अपान 2, ऐसे नीचे cos c माइनस cos d क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, लेकिन पहले साइन क्या होगा माइनस, ठीक। तो a आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस, अब यहाँ पे साइन 2x कॉमन हो गया तो साइन 4x बचेगा माइनस साइन 2x, अब यहाँ फिर साइन c प्लस डी cos c प्लस डी का फार्मूला लगा देंगे, नीचे आप साइन 2x का फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सारा प्रोसेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं समझ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है? तो एक क्वेश्चन आपके थे, ठीक, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए आपका हो गया, यस क्वेश्चन नंबर ए था, एग्जाम्पल नंबर था आपका 17, ओके। तो ये तो थे हमारे कुछ किसके क्वेश्चन एग्जाम्पल से। अब हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इससे क्वेश्चन 3 से समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज आपका कौन सा है 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। हाँ, जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने यूट्यूब पे बाकी वीडियो डाल दिए हैं, उसको देख लेना तुम लोग, हाँ लिंक है उसको देख लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम है वहाँ से इम्प्रूव कर लो कि क्या है शुरू से नोटेशन, हाँ कोशिश करते हैं वीडियो डाल देने का। तो ये है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज है आपका 3.3 के क्वेश्चन लगवा रहे हैं हम। cot स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कोसेक 5 पाई बाई 6 एंड 2 tan एंड 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 ये प्रूव करना है किसके बराबर है 6 के बराबर है। अब देखिए काट पाई बाई 6
तो काट पाई बाई 6, पाई की वैल्यू हमने बता दिया कितना होता है 180 डिग्री। तो पाई बाई 6 करेंगे तो जिसको अब नहीं समझ में अभी भूल रहे हैं तो उनको लिया क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर कितना हो जाएगा 180 रखेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोसेक पाई बाई 6। अब देखिए कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 से ज़्यादा है, इसको लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, है ना। और प्लस ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, भी पाई बाई 6 है तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोसेक किसका एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड में कोसेक क्या होता है, प्लस होता है। तो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होगा, कोसेक पाई बाई 6 ही आएगा। और काट 3 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 हो गया। 1 अपान स्क्वायर, सॉरी 1 अपान स्क्वायर रूट 3। नहीं, काट 30 है ना, सॉरी कोसेक 30 क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बच जाएगा। और ये आ जाएगा कोसेक पाई बाई 6 और प्लस 3 tan 30 क्या होता है 1 अपान स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया 3 और कोसेक 30 मतलब कोसेक 30 डिग्री क्या हो गया 2 आ गया, और ये आपका क्या आ गया 1, तो कितना वैल्यू आ गया 6। तो एक क्वेश्चन था आपका, है समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, सारे क्वेश्चन आप लगाइए। साइन 75 और tan 15 खुद लगाइए। एक क्वेश्चन नंबर 6 और करवा देते हैं, बाकी आप खुद करिएगा, तो फिर कल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आपको प्रूव करना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। अगर पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए ले लीजिए तो कॉस, और इसको बी ले लीजिए। ध्यान दो, अगर हम देखो पैटर्न पे ए ले लें, इसको बी ले लें, इस तो ए भी ए हो जाएगा और ए भी क्या होगा आपका बी। तो क्या होगा कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस बी। ए की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो पाई बाई 4 मिलकर पाई बाई 2 हो जाएंगे। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 2 में से कोई एंगल माइनस करते तो क्या होता है साइन होता है। 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई। ये आपका क्या होगा आर एच एस। ठीक है, डेट इज आर एच एस। तो एक क्वेश्चन थे, तो मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो इसी पे आप इसके फार्मूले यही हैं। ऐसे ही कॉस का होता है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे माइनस में होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये वाला थोड़ा ध्यान देना, पहले इसके माइनस लग जाता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये जो है कुल 4 जो हैं आइडेंटिटीज के हैं सी प्लस डी वाले। ये बहुत उपयोगी हैं क्वेश्चन लगाने में, इनको आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे, अब जो लोग नहीं आए हैं तो क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तो कल हमने ज़्यादातर क्वेश्चन करवा दिए थे, आपसे कहा था लगा लीजिएगा। तो आते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है cos ऑफ 3π/2 प्लस x cos ऑफ 2π प्लस x यहाँ माइनस है बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, cos ठीक है 2π प्लस x और ब्रैकेट में है cot ऑफ 3π/2 माइनस x एंड प्लस cot ऑफ 2π प्लस x। ये प्रूव करना है, दैट इज 1। ये आपको लाना है। तो देखो आप cot 3π प्लस x, अब मैं बताया था cot 3π/2 होगा, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह इसे ट्रीट करेंगे। तो cot का साइन होता है, साइन का cos होता है, ठीक है। तो यहाँ cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब 3π/2 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट से ज़्यादा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट से ज़्यादा एंगल है, तो किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x, ठीक। और cos 2π मतलब पूरी सर्कल प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो cos का क्या होगा, cos ही रहता है, तो ये क्या जाएगा cos x ब्रैकेट में। अब cot 3π/2 माइनस x, ये थर्ड क्वाड्रेंट की एंगल है, तो cot का क्या होगा, tan हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो tan x ऐसे याद रखेंगे। और cot 2π प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये cot x आ जाएगा। ये एंगल तोड़ना समझ में आया तुम लोग को? फिर से देखो, मैं इसको समझाता हूँ इस फिगर से, ताकि भूलेगा नहीं। देखो cot 3π/2, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है 3π/2, और यहाँ पे फिर क्या आ जाता है 2π आ जाता है, समझे। अब देखो 3π/2 से एंगल ज़्यादा है, तो किसकी बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड है, ये सेकंड है, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 3π/2 से ज़्यादा एंगल किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में cos क्या होता है, प्लस होता है। इसमें जानते हैं आल प्लस, इसको याद रखो, आल प्लस। इसमें कौन कौन सा होता है, साइन और कोसेक, साइन का उल्टा और कोसेक। इसमें कौन कौन सा प्लस होता है, tan, tan का उल्टा क्या है, cot। इसमें कौन सा प्लस होता है, cos, cos का उल्टा sec, ऐसे याद रखो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है। अब देखो 3π/2 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी π/2 माइनस थीटा और 10th वाला याद रखो, तो साइन का क्या होता है, cos हो जाता है, cos का साइन होता है, ठीक है। जहाँ π/2 रहेगा वहाँ cos का साइन, साइन का cos, तो cos है तो cos का क्या होगा, साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन x हो गया। ऐसे 2π करेंगे पूरी सर्कल के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, तो cos का, अब इस सप्लीमेंट्री में cos का cos होता है, साइन का साइन होता है, तो cos x। ऐसे 3π/2 माइनस x, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos का tan x हो जाएगा। और cot 2π प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cot का काट ही रहेगा, काट x हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, साइन x cos x, यहाँ पे हो जाएगा क्या, आप इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन साइन x, ठीक। तो यह हो जाएगा साइन x cos x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन क्या आ जाएगा, साइन x एंड cos x। तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, और नीचे भी कैंसिल, पूरा क्या हो गया, 1 आ गया। ये RHS है। ये समझ में आया तुम लोग को क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? यस।
कन्वर्जन समझ में आया? यस। पहला देखना होता है किस क्वाड्रेंट में ए एंगल पड़ रहा है, तो 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कास प्लस होता है। अब देखते हैं कि कास और साइन में क्या अंतर आएगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉस का क्या होगा, साइन होगा। अब देखो यहाँ पे 2π + x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सप्लीमेंट्री में कास कासी होता है, यानी कि रेशियो नहीं चेंज होते हैं, तो कास का कासी x हो जाएगा। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कास का tan होगा। लेकिन अब 3π/2 - x थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो काट का क्या हो जाएगा, tan x। और एक काट 2π + x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल है, तो काट का काट ही होगा। बाकी तो आप कर ही लेते हो। तो ये आपका शिफ्टिंग हो गया। मैं समझता हूँ अब समझ में आ गया होगा। ठीक, यस। अगला क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं सारे क्वेश्चन आपके। तो अब हम लेते हैं कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 चलो ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है cos ऑफ, ओ माय गॉड, cos ऑफ 3π/4 + x माइनस cos ऑफ 3π/4 - x = √-√2 sin ऑफ x। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या लग सकता है, cos c - cos d। cos c - cos d क्या होता है, -2 sin c + d/2 sin c - d/2। ये वाला आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो लगाइए। तो ये आ जाएगा माइनस LHS कर रहे हैं, ठीक है, -2 sin, ये हो जाएगा 3π/4 + x + 3π/4 - x/2 और sin 3π/4 + x - 3π/4 + x आ जाएगा /4, क्या आ जाएगा, /2 आ जाएगा। तो -2 sin, अब देखिए 3π/4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6π/4, और 6π/4 मतलब क्या हो जाएगा, 3π/2, और ये जगह करिए ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3π/4 आ गया, और ये आ जाएगा sin x आ जाएगा। ठीक, अब 3π/4 किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, जिसको आप लिख सकते हैं 2 sin π - π/4 और sin x आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन, अब पाई या सप्लीमेंट्री, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो क्या होगा, 2 sin π/4 और साइन ऑफ x, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, तो -2 × 1/√2 sin x। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2 sin x माइनस में, तो यही आ रहा है जैसे। ठीक, क्वेश्चन समझे तुम लोग? यस। AC - D वाले फार्मूले से हमारा cos C - cos D वाले आइडेंटिटी। हाँ, यस। अच्छा, ये देखो, ये आ गया। पहले देखो cos C - cos D वाला फार्मूला ये है। cos C - cos D क्या होता है, -2 sin C + D/2 और sin C - D/2।
तो वो वाला आइडेंटिटी आपने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा -2 साइन, इसको मान लीजिए c है और ये आपका क्या है d, तो 3π/4 प्लस x, 3π/4 माइनस x अपान 2 और साइन 3π/4 प्लस x और 3π/4 माइनस x अपान 2, तो ये क्या आ जाएगा कुल मिलके 2 साइन 3π/4 और साइन x बन जाएगा। अब 3π/4 देखो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। अब पाई में से कोई एंगल माइनस करते हैं, सप्लीमेंट्री है तो साइन का साइन ही रहता है, तो ये हो जाएगा क्या साइन π/4, पाई हटाओगे, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन x। और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की 1/√2, तो a आ गया, अब स्क्वायर रूट कैंसिल तो -√2 साइन x आ जाएगा, ये RHS आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन था, अब समझ में आया, ठीक, ओके थैंक यू। तो ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आप 13, इस तरीके के क्वेश्चन करिए, 13, 12 एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो मैं 13 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करता है, आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इजिकल टू लाना है साइन ऑफ 4x एंड साइन ऑफ 8x। ये आपको क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 6x को वैल्यू लाना है, यस cos स्क्वायर 6x, ठीक है, तो इसका LHS आप ले लीजिए, तो LHS क्या है आपका cos स्क्वायर 2x और cos माइनस cos स्क्वायर 6x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधे आइडेंटिटी दिखाई पड़ रहा है, तो एक ब्रैकेट में क्या जाएगा cos 2x प्लस cos 6x और दूसरे में क्या आ जाएगा cos 2x माइनस cos 6x। अब यहाँ c प्लस डी देखिए, ये आपको आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही इसी तरह cos c cos d वाला, तो इसको हम लगा देंगे, बार बार ये आइडेंटिटी यूज होंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या 2 cos 2x प्लस 6x अपान 2 और cos क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x अपान 2, ये फर्स्ट हो जाएगा, इनटू ऐसे इधर वाला करिए, तो ये c माइनस डी वाला तो माइनस पहले आ जाएगा, तो -2 साइन 2x प्लस 6x अपान 2 एंड साइन आ जाएगा 2x माइनस 6x अपान 2। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं क्या बोला हूँ कि आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 cos 4x आ गया, ऐसे आ जाएगा cos माइनस 2x आ जाएगा, ऐसे ही माइनस पहले कर देते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई -4 हो गया है, ठीक है, -2 से कंटिन्यू -4 हो गया। अब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 4x एंड ऐसे ही आ जाएगा साइन ऑफ -2x। अब जानते हैं cos माइनस x क्या होता है, cos x, एक आइडेंटिटी और है हमारे पास cos माइनस x इजिकल टू cos x, इसको भी कैसे याद करेंगे, cos माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, फोर्थ में cos क्या होता है प्लस, यानी cos और sec माइनस रहेंगे तो क्या होगा ये सीधे sec x हो जाएगा और बाकी साइन माइनस x होगा, तो फोर्थ में साइन माइनस होता तो पहले क्या लिखेंगे माइनस साइन x लिखेंगे, तो ये याद रखा करो इसको, ये सारी आइडेंटिटीज, ठीक है, पहले याद रखो किस क्वाड्रेंट का एंगल ट्रीट होगा,
ठीक, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x ही आ जाएगा, cos 2x ही बना क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ऐसे sin 4x और साइन -2x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x माइनस पहले करेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ले लिया 2 cos 2x cos 4x तो क्या हो जाएगा, sin ऑफ 8x आ जाएगा। यहाँ 2 cos 2x sin 2x क्या हो जाएगा, sin 4x। ये आपके आंसर RHS आ जाएगा। यानी कि हमने क्या sin 2x का फार्मूला लगाया, sin 2x क्या होता है, 2 sin x और cos x। तो यहाँ पे 2 cos 4x sin 4x, या एक लाइन और पढ़ जाओ तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 4x sin 4x, एक साथ लिख सकते हो। ऐसे दूसरे में क्या लिख सकते हैं, 2 sin 2x cos 2x। ठीक है, अब देखो 2 sin, यहाँ 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। यहाँ देखो 4 4 सेम है तो यानी कि आ जाएगा क्या, sin ऑफ 8x आ जाएगा। ऐसे यहाँ 2x कैंसिल हो जाएगा तो sin ऑफ 4x, यही आपका क्या है, RHS। ठीक, यही आपको लाना था। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये था 13। इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला क्या है, a² - b² का आइडेंटिटी यूज हुआ है, फिर sin c और sin d का फार्मूला, sin c + d और cos c + d cos c - d का आइडेंटिटी यूज हुआ है। और फिर क्या हुआ है, एक यहाँ पे sin cos -x क्या होता है, cos x होता है, और sin x क्या होता है, -sin x, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। फिर sin 2x का आइडेंटिटी यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जब आप करोगे तो बार बार तो आपको आइडेंटिटी याद होते जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x = cot x और sin 5x माइनस sin 3x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको इसको रीएडजस्ट करते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मत लगाइएगा, इसको रीएडजस्ट कर दीजिएगा। तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं sin 5x प्लस sin 3x अपान, साइन वाले को एक साथ कर लीजिए, sin ऑफ 5x माइनस sin ऑफ 3x = cot x अपान cot ऑफ 4x, ये आपको लाना है। अब इसका LHS आप ले लीजिए, तो LHS तो ये आ जाएगा sin ऑफ 5x प्लस sin ऑफ 3x अपान sin ऑफ 5x माइनस sin ऑफ 3x। अब इसको, अब देखो आइडेंटिटी सीधे c + d का आइडेंटिटी यहाँ लग रहा है और c - d का लग रहा है, देखो ध्यान से। तो आइडेंटिटी लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 sin 5x प्लस 3x अपान 2 और cos ऑफ 5x माइनस 3x अपान 2, ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देखिए c - d वाला तो cos वाला प्लस हो जाएगा, तो 2 cos 5x प्लस 3x अपान 2 और साइन वाला आ जाएगा माइनस में, साइन
5x माइनस 3x अपान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 4x और कॉस ऑफ x आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ 4x साइन ऑफ x। अब इसको हम लिख सकते हैं, साइन को नीचे ला जाएं और कॉस को ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा कॉट x और नीचे आ जाएगा कॉट ऑफ 4x। ये आपका RHS है। तो कि C प्लस D का फार्मूला आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही और ये काम की चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन C प्लस D का आप क्वेश्चन 21 तक आप करोगे। तो 21 मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है cos ऑफ 4x cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x अपान साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 3x और प्लस साइन ऑफ 2x। ये आपका है जैसे लाना है cot ऑफ 3x। ये क्वेश्चन है। तो अब देखो आप, अगर इन दोनों को साथ में 3x लगेंगे तो 7/2, यानी कि हमें क्या कौन कौन सा लेना है, पहला और तीसरे को एक साथ करिए। LHS में आप क्या लेंगे, पहले और तीसरे को, तो cos 4x cos 2x। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा क्या होगा, 4 + 2 6/2 क्या होगा, 3 आ जाएगा, और cos 3x को बाद में रखिए। ऐसे नीचे आपका आ जाएगा साइन ऑफ 4x साइन 2x को एक साथ रखिए और साइन 3x को बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए C प्लस D वाला फार्मूला आपका लग जा रहा है, लगा दीजिए। तो ये जाएगा 2 cos 4x + 2x अपान 2 एंड cos का है तो cos ही चलेगा, तो cos 4x माइनस 2x अपान 2 प्लस cos ऑफ 3x अपान ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे C प्लस D ये साइन वाला चलेगा, साइन ऑफ 4x + 2x अपान 2 और cos ऑफ 4x माइनस 2x अपान 2 एंड प्लस साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x। ओके, अब देखिए आप ऊपर आ जाएगा क्या, अब ये आ जाएगा 2 cos 3x और cos x आ जाएगा और प्लस cos 3x आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 sin 3x cos x प्लस साइन ऑफ 3x। अब देखिए cos 3x ऊपर भी कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2 cos x + 1, और नीचे क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, sin 3x कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos x + 1। तो 2 cos x + 1 ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका दैट इज cos 3x अपान sin 3x, और cos 3x sin 3x क्या होता है, cot 3x। यही आपको प्रूव करना था। समझ में आ रहा ना। तो हमने क्यों ऐसा चूज़ किया, देखिए 4x है और 3x है और ये 2x है,
जो अगर हम 4 और 3 को साथ में सी प्लस डी फार्मूला लगाता तो क्या होता 7/2 आता, तो वो हमारा काम नहीं बनता था, इसलिए हमें 4x और 2x को एक साथ लेना पड़ा और फिर सी प्लस डी का फार्मूला आप यूज करके लगा देंगे। समझे? तो एक थे क्वेश्चन आपके बुक के एनसीईआरटी के, एक क्वेश्चन नंबर लास्ट एक और देख लेते हैं। 22 हमने टाइम वाला करा दिया था, खुद करिएगा, लेकिन करवा देते हैं एक बार, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ 25 तक एक क्वेश्चन आपको आएगा हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके इस बार सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, तो केवल यही तक पढ़ना है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ जाओ हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल में, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 ये है आपका cot x cot of 2x माइनस cot of 2x cot of 3x माइनस cot of 3x cot of x इजिकल टू 1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप पहले लेंगे cot, देखिए cot 3x को लिख सकते हैं cot of 2x प्लस x, cot 3x को क्या लिखते हैं 2 प्लस x। अब cot a प्लस b का फार्मूला बनाइए तो क्या होगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपान क्या होता है cot 2x प्लस cot of x, यानी कि cot a प्लस b होता है cot a cot b माइनस 1 अपान cot a प्लस cot b, और यह है cot 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cot of 3x ब्रैकेट में आ जाएगा cot of 2x प्लस cot x, और इधर आ जाएगा cot of 2x इंटू cot of x माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cot 3x cot 2x प्लस cot of 3x cot of x इजिकल टू क्या ना हो जाएगा cot of 2x इंटू cot of x माइनस 1। अब इसको एडजस्ट ऐसे कर दीजिएगा, 1 को इधर कर दिया, बाकी को उधर माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा cot x cot 2x, इसको सारे को उधर कर दिया तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x, इसको उधर ले गए, ये भी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा cot 3x इंटू cot x आ जाएगा, और 1 को इधर लाएंगे, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, दैट्स इट प्रूव्ड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो मीनिंग क्या है कि आपको क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। तो 23, 24 ऐसे क्वेश्चन को